डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे कि कैसे हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं इंडिया इन्फोलाइन के मोबाइल एप्लीकेशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप पहले लॉगिन कर लेते हैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये जो मेनू देख रहे हैं आप, मेनू में आप पहले कंफर्म कर लेंगे कि आपने लॉगिन कर लिया है। यहाँ आपको आपका यूज़र आईडी नज़र आएगा और नीचे आप देख पाएँ मेनू नज़र आ रहे हैं, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्ट एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आईपीओ एंड बॉन्ड्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं आईपीओ, प्लीज़ सेलेक्ट द आईपीओ फ्रॉम द लिस्ट, क्लिक हेयर टू नो मोर अबाउट ऑनलाइन आईपीओ। तो यहाँ पे कुछ जानना है और तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। ऐसे डिटेल्स जो अवेलेबल आईपीओ है वो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड ये आईपीओ अभी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो लो प्राइस दिख रहा है 290, हाई प्राइस दिख रहा है 296। मीन्स इन दोनों प्राइस के बीच में ही आपको अप्लाई करना है। आप चाहें तो 290 के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, 296 के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा डिमांड हो सकता है इसका, तो आप अपर वैल्यू के हिसाब से अप्लाई करेंगे। और ऐसा लग रहा है आपको कि आपको अप्लाई करना तो है लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ रश नहीं लगता है आपको, तो आप कम वैल्यू के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लॉट साइज़, 50 शेयर्स का लॉट है ये, और इतना ही अमाउंट आपको लगेगा। मतलब आप 290 के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो 290 इंटू 50, और 296 के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो 296 इंटू 50। उसके बाद ओपनिंग डेट, ये कब से कब तक अवेलेबल है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो 23 जून 2021 से क्लोजिंग डेट है 25 जून 2021। परचेज़, तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ऑनलाइन, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इन्वेस्टर टाइप पहले सेलेक्ट करेंगे आप, तो आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपना यूपीआई आईडी या भीपीए आईडी, जो गूगल पे या फ़ोन पे या कोई किसी भी तरह का भीम यूज़ करते हैं, भीम एप्लीकेशन, तो वहाँ से आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। तो एक यूपीआई आईडी मैं फिल कर रहा हूँ। यूपीआई आईडी मैंने फिल किया है। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, लो प्राइस, हाई प्राइस, लॉट साइज, सारा डिटेल्स यहाँ मेंशन्ड है। अभी आपसे पूछा जा रहा है बिड 1 में कि आप कितना क्वांटिटी अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 50 यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। मिनिमम 50 शेयर्स आपको अप्लाई करने होंगे। तो 50 मैंने अगर मेंशन किया यानी कि एक लॉट अप्लाई करना है मुझे। प्राइस जो मैंने कहा आपको कि अपर साइड या लोअर साइड जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप कट ऑफ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कट ऑफ मतलब 296 जो मैक्सिमम है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सिस्टम। और नीचे आपको टोटल अमाउंट पेएबल 14,800 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना है। नीचे यूपीआई के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ। कट ऑफ को अगर ऑफ करते हैं तो यहाँ आप खुद से भी अपना ये जो आईपीओ का प्राइस है इसको अपडेट कर सकते हैं। लाइक 295 कर सकते हैं, 294 कर सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ प्राइस कम होगा। नीचे क्लिक करने पे यहाँ प्राइस कम हो जाएगा। तो कट ऑफ ऑन करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर आईपीओ बिड, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड विल सेंड इट टू एक्सचेंज ड्यूरिंग market hours which remains open from 10th am till 5 pm. Kindly note the transaction ID। तो ये आप प्रिंट स्क्रीन करके रख सकते हैं। ओके डियर इन्वेस्टर, आपने अभी देखा कि कितनी आसानी से आईपीओ अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब पहले अप्लाई किया जाता था आईपीओ तो पहले पेमेंट कर दिया जाता था, पूरा पेमेंट। जैसे अभी 14,800 रुपीज़ पहले पेमेंट कर दिया जाता था। उसके बाद आईपीओ अलॉट होता था
लॉटरी सिस्टम से या इंटरनल लॉटरी सिस्टम से ही अप्लाई होता था। लेकिन आज के डेट में अमाउंट आपके बैंक से डेबिट नहीं होता है और आपको पहले पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अलॉट होगा, शेयर्स अगर अलॉट होंगे तभी आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है। लेकिन फिर भी उतना अमाउंट आपको अपने बैंक में अवेलेबल रखना है। इसका मतलब हुआ कि जो अमाउंट है, जितने अमाउंट का आप परचेज़ कर रहे हैं उतना अमाउंट सिर्फ आपको अपने बैंक में अवेलेबल रखना है। एक लॉट अगर कर रहे हैं तो 14,800 या लमसम जितना अमाउंट आ रहा है उतना 2 लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो उसी हिसाब से अमाउंट को अवेलेबल रखना है बैंक में, ताकि अगर शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो उसका एसएमएस मेल भी आएगा आपको और अमाउंट वो आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा। तो बहुत आसान है आईपीओ अप्लाई करना। थैंक यू वेरी मच।